होंगे, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस आपको नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर गाली सुनिए। कितना मिनट का हो गया? 34 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। तो इसमें तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो आप क्या ही करना है इसमें, है ना, इस सब आपको बनाया हुआ है, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग यूरोपियन डिड नॉट कम टू, कौन नहीं आता है ना। तो इसमें क्या है यार, पहले आता है पोर्टुगीज। देश में कैसे आ रहा है, हम देश का बता रहे हैं। पहले पोर्टुगीज आएंगे, उसके बाद डच आएंगे, उसके बाद ब्रिटिश आएंगे, उसके बाद इंग्लिश, नहीं ब्रिटिश तो हो गया ना, ब्रिटिश के बाद आएंगे पोर्टुगीज, डच, हाँ पोर्टुगीज, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच यार, ठीक है। तो पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, इंग्लिश, दानिश, फ्रेंच, है ना, दानिश और फ्रेंच, सबसे लास्ट में आएगा फ्रेंच। तो ये वाला पूरा सिस्टम सॉरी, ये वाला पूरा सिस्टम रहेगा। बिहार में जो भी देश में आता है वही यहाँ पे भी रहेगा, केवल फ्रेंच जो है बिहार में नहीं आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहार में पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, मतलब पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, दानिश, फ्रेंच तो आएंगे, तो फ्रेंच जो है बिहार में नहीं आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज डिड नॉट फाइट इन द 1857 की क्रांति में। यार खान बहादुर खान कहाँ लड़ रहे हैं बताइए। बख्त खान पहले आपको बता चुके हैं, ब्रिजेश कादिर बता चुके हैं, बिहार स्पेशल में बता चुके हैं कि अमर सिंह 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के भाई हैं और कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो सब कोई तो लड़ ही रहा था, है ना। खान बहादुर खान कहाँ से लड़ रहे हैं, बरेली से लड़ रहे हैं। बहादुर खान को हम ऐसे याद किए हैं, बी फॉर बरेली, ठीक है। तो बरेली से लड़ रहे हैं। अहमदुल्ला कहाँ से लड़ रहे हैं, फैजाबाद से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सब कोई लड़ रहा है और इस तरह से आपका वीडियो हो गया ख़त्म। इस तरह से और हम लोग क्वेश्चन लेते आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज जो आपका टेस्ट नंबर 2 है, जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का है, ये सारे क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हर क्वेश्चन को हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्वेश्चन हमने फ्रेम क्यों किया है। सारे फ्रेश क्वेश्चंस होंगे। इन प्रश्नों को आप तभी बना सकते हैं, मैं वीडियो का रेफरेंस देते जाऊंगा कि उस वीडियो के मार्फत से, वहाँ से जो कॉन्सेप्ट एलुसिडेट किए गए हैं उसके मार्फत आप कैसे इन प्रश्नों को बना सकते थे। और हमने जो प्रश्न बनाया है उसके पीछे हमारा मकसद क्या है ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास करिए, ये 20 क्वेश्चन, 19-20 क्वेश्चन के बाद यू विल बी इन पोजिशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, है ना। आप सारे प्रश्नों को जो भी आएंगे आप उसको सही कर लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ऑटोबायोग्राफी 30 इयर्स इन इंडिया, ऑटोबायोग्राफी जो 30 इयर्स इन इंडिया है, ये किसके द्वारा लिखित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। आप यहाँ पर देखिए, बीपीएससी हमेशा 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछ रहा है। 1857 का जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो पूछा जा चुका है। हमने अपने वीडियो में क्या बताया कि विलियम टेलर जो हैं ये किताब लिखते हैं आवर क्राइसिस। उस आवर क्राइसिस में बाबू कुंवर सिंह के बहादुरी का जिक्र है और पीर अली के बहादुरी का जिक्र है, जो पुस्तक विक्रेता रहे हैं। पर जब विलियम टेलर का क्या है कि विलियम टेलर कमिश्नर ऑफ पटना है। जब 1857 की जो क्रांति चल रही है तो ही इज़ द कमिश्नर ऑफ पटना। उसके बाद जो वहाबी आंदोलन चलता है, वहाबी आंदोलन को भी दबाने वाला कौन है, विलियम टेलर है। 1857 की क्रांति को बिहार में दबाने वाला कौन है, विलियम टेलर है। और अपने किताब आवर क्राइसिस में वो इस चीज़ का जिक्र करता है कि बहुत बहादुरी से बाबू बीर कुंवर सिंह लड़ते हैं और पीर अली लड़ते हैं। पर एक अपनी वो बायोग्राफी लिखता है जिसका नाम है 30 इयर्स इन इंडिया, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑटोबायोग्राफी विलियम टेलर की है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो जो 57 की क्रांति हो रही है, जो 57 की जो क्रांति की जो पहली लौ लगती है वो रोहिणी विलेज देवघर में लगती है। पर रोहिणी विलेज आज के डेट में कहाँ है, झारखंड में है, देवघर जिला में है। कब ये रिवोल्ट होता है, 12 जून को होता है। ये सब वीडियो में बताया हुआ है, नए लोग आप वीडियो को जाकर देखिए। दूसरा डेट अगर आप देखेंगे, वीडियो में हमने साफ बताया है कि 3 जून को जो पटना के पुस्तक विक्रेता है पीर अली, वो रिवोल्ट करते हैं। 4 तारीख को अरेस्ट होते हैं और आर लेयल की हत्या करते हैं जो जासूसी कर रहा होता है। और 7 तारीख को ये महान योद्धा पटना के गांधी मैदान में इनको फांसी दी जाती है। तो और जो दानापुर वाला जो बटालियन है जो रिवोल्ट करता है वो 25 जुलाई को करता है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बट यू विल हैव टू, मतलब रिकॉल करना पड़ेगा ये डेट को। अब
अनडिवाइडेड बिहार में तो पहली लॉ लगी 12 जून को। अब डिवाइडेड बिहार जो अभी का बिहार है अपना, वहां पर पहला लॉ कब लग रहा है? 3 जून को लग रहा है। बाबू कुंवर सिंह वाला तो दानापुर के रिवोल्ट के बाद होगा। तो कहने का मतलब है कि जो बिहार में जो प्रेजेंट डे बिहार है, वहां पे पहला रिवोल्ट 1857 का कहां पे हो रहा है? पटना में हो रहा है। कौन कर रहा है? पीर अली कर रहे हैं। अब रोहिणी विलेज झारखंड में चल गया है। तो क्वेश्चन के फ्रेमिंग पर निर्भर करेगा कि आप आंसर क्या टिक करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ और फैक्ट्स हैं। आपको हमने बताया है कि आप जो नोट्स बनाएंगे, आपका जो भी नोट्स रहेगा, आप उस नोट्स के दाहिने तरफ हमेशा जगह छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन को हमको ऐड कराना होगा। तो आप यहाँ पर 1857 का जो टॉपिक आप पढ़े होंगे, आप यहाँ पर उसको ऐड करते चलिएगा, या फिर कोई A4 शीट लगा के नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते चलिएगा। इस प्रश्न के माध्यम से मेरा ये कहने का मतलब था, क्वेश्चन सेटर आगे बढ़ेगा तो ये पूछेगा, आपको पता हो। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आज के प्रेजेंट डे बिहार में 1857 की क्रांति बाबू वीर कुंवर सिंह ने स्टार्ट नहीं की, पीर अली ने स्टार्ट किया। आगे एक क्वेश्चन भी है इस पर, इसलिए यहाँ पर हमने बताना इसको उचित समझा। ये क्वेश्चन इतना खूबसूरत है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए ये कम क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मैं अपने मन में आश्वस्त महसूस करता हूँ कि आपका व्यक्तित्व घायल आत्माओं को शांत करने और अविश्वास और अराजकता के माहौल में शांति और एकता लाने में मदद करेगा। दिस स्टेटमेंट कौन कहता है राजेंद्र बाबू को के संदर्भ में? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब त्रिपुरी क्राइसिस होता है। त्रिपुरी क्राइसिस में क्या होता है? देखिए, पहले तो 1938 में हरिपुरा सेशन होगा। 1938 के हरिपुरा सेशन में जब होगा तो सुभाष चंद्र बोस उसकी अध्यक्षता करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण करेंगे और उस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष पंडित नेहरू को बनाएंगे। सुभाष चंद्र बोस फिर 1939 का चुनाव लड़ेंगे और 1939 का जो चुनाव होता है वो त्रिपुरी में होता है। त्रिपुरी इज ए प्लेस इन मध्य प्रदेश, और 1939 के भी चुनाव को जीत जाते हैं। गांधी जी के समर्थन के बावजूद गांधी जी के कैंडिडेट होते हैं पट्टा भाई सिद्धरमैया। पट्टा भाई सिद्धरमैया चुनाव हारेंगे और गांधी जी कहेंगे कि यह पट्टा भाई सिद्धरमैया की चुनावी हार नहीं है, यह गांधी की हार है। उस समय पूरा देश गांधीमय बना हुआ था। गांधी जी के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठती थी। और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनती है, अभी भी आप देखते होंगे कि जो सोनिया गांधी अध्यक्ष है, उनको असिस्ट करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसके इंपॉर्टेंट मेंबर कौन कौन थे? उसके इंपॉर्टेंट मेंबर सरदार पटेल थे। इन लोग मना कर देते हैं कि हम इस अध्यक्ष के साथ काम नहीं करेंगे। ये भले चुनाव जीत गए हैं, पर हमारे मन और मस्तिष्क पर हमारे नेता गांधी जी हैं, और यह चूंकि गांधी जी ने इसको अपनी हार मान ली है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिजाइन कर देता है। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिजाइन कर देगा तो अध्यक्ष पार्टी को नहीं चला पाएगा। एंड ही वाज फोर्स सुभाष चंद्र बोस वाज फोर्स टू रिजाइन एंड फॉरवर्ड ब्लॉक लेटर ऑन। जब 1939 में रिजाइन करते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की बात होगी जो आज़ाद शत्रु है। इसका मतलब जिसका कोई भी शत्रु नहीं है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुभाष चंद्र बोस भी इज्जत करते हैं। और गांधी जी के एक तरफ से दत्तक पुत्र थे, नेहरू थे, और ये भी एक दत्तक पुत्र की तरह थे। गांधी जी को बड़ी इज्जत करते थे, गांधी जी भी इनको बड़ी पसंद करते थे, और इनको गांधी ऑफ बिहार भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद इज ऑल्सो कॉल्ड एज गांधी ऑफ बिहार। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज आज़ाद शत्रु, जिसका कोई भी दुश्मन नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है, उस परिस्थिति में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राजेंद्र प्रसाद के समक्ष के लिए लिखा था कि इस अराजक माहौल में आप ही इसको चला सकते हैं, आप ही सब चीज़ सौहार्द के साथ इस पार्टी को बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट है। अब मामला होता है कि ये प्रश्न हमने क्यों फ्रेम किया। इस प्रश्न को इसलिए फ्रेम किया गया है क्योंकि बीपीएससी आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न फ्रेम करता है, और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला जो वेबसाइट है, वहाँ से हमने इस क्वेश्चन को उठाया है। वहाँ पे अच्छे अच्छे अनसंग हीरोज और जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो हीरोज हैं उनके बारे में वर्णन है। हमने वहाँ से इस स्टेटमेंट को उठाया है, और चूँकि राजेंद्र बाबू के संदर्भ में ये कहा गया स्टेटमेंट है, बिहार के हीरो हैं, इसलिए यह क्वेश्चन हम लोग के इम्पॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हु वॉज रेफर्ड टू एज सोल ऑफ चंपारण सत्याग्रह बाई गांधी जी। ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहले डाल दिया था, और वहाँ से इस चीज़ को आप मार सकते थे करेक्ट। पर जो लड़का हमारा वीडियो को देखा है वहाँ से भी ये सही कर सकता है। जब हमने चंपारण सत्याग्रह वाले वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को इनवाइट कौन करता है?
तो गांधी जी को इनवाइट करने जाते हैं राजकुमार शुक्ला, और वही इनवाइट करते हैं। पर उस आंदोलन की जो रूपरेखा है, उसका आर्किटेक्चर कैसे होगा, गांधी जी कहाँ रुकेंगे, गांधी जी कहाँ जाएंगे, कब मोतिहारी जाएंगे, कौन मुजफ्फरपुर जाएंगे, उस समय के बिहार के जो सबसे बड़े वकील थे, मानिए देश के सबसे बड़े और बिहार के सबसे बड़े वकील थे, उनका नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद ने उस आंदोलन की रूपरेखा तय की कि कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे मिलेंगे, किससे मिलेंगे, क्या होगा, क्या जवाब दिया जाएगा पुलिस को, पूरा आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। और इसलिए गांधी जी ने इन्हें कहा था कि चंपारण सत्याग्रह का अगर कोई आत्मा है तो ब्रजकिशोर बाबू हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि ब्रजकिशोर बाबू की जो बेटी है प्रभावती, उन्हीं से शादी होती है जयप्रकाश नारायण की। एक तरह से ब्रजकिशोर बाबू समधी बनते हैं जयप्रकाश नारायण की। जब बिहार विद्यापीठ का निर्माण होता है, जब बिहार विद्यापीठ का निर्माण होगा, तो बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति जो चांसलर बनेंगे मौलाना मजहरुल हक बनेंगे, वाइस चांसलर ब्रजकिशोर प्रसाद बनेंगे, और प्रिंसिपल के रूप में राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपको देते चले कि जब चंपारण सत्याग्रह होता है तो गांधी जी कहते हैं कि कोई भी बड़ा आदमी हो वो नौकर चाकर नहीं रखेगा, अपना काम खुद करेगा, वो अपना कपड़ा धोएगा, खाना सब चीज़ बनाएगा। ब्रजकिशोर बाबू के संदर्भ में गांधी जी ने इन्हें रियायत दी। ये बोले कि ब्रजकिशोर बाबू इतने बड़े आदमी हैं, इतने सुखवार आदमी हैं, इतने बड़े वकील हैं कि आज तक इन्होंने अपना कपड़ा खुद नहीं धोया है, आज तक इन्होंने अपने खाना खुद नहीं बनाया है। तो ब्रजकिशोर बाबू को ही केवल अलाउ किया गया था कि ये हेल्प रख सकते हैं, हाउस हेल्प रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग चीज़ों को आगे करते चलिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी तक ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है आपसे, है ना। बाबू कुंवर सिंह मेट विच फ्रीडम फाइटर ऑफ 1857 ड्यूरिंग हिज टूर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। हमने वीडियो में भी आपको बता रखा है कि बाबू कुंवर सिंह पहले जगदीशपुर रहेंगे, जगदीशपुर से नोखा जाएंगे। ये एक नया इन्फॉर्मेशन है, प्रोफेसर साहब ने अपने वीडियो में बताया है कि नोखा रोहतास के पास है। फिर नोखा से कहाँ निकलेंगे, विजयगढ़ निकलेंगे जो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है। विजयगढ़ के बाद रेवा, रेवा के बाद बांदा, बांदा के बाद कल्पी, कल्पी कहाँ है, जालौन डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी जालौन डिस्ट्रिक्ट में तात्या टोपे इनसे मदद मांगने आएंगे और मदद प्रदान करेंगे। और कानपुर की जो लड़ाई होती है जिसमें मोर्चा छोड़ चुके होते हैं नाना साहेब और तात्या टोपे, फिर जब कुंवर सिंह का उनको समर्थन प्राप्त होगा, मोर्चा फिर संभालेंगे और वहाँ पर फिर ये लोग विजयी होंगे। और उसके बाद फिर आजमगढ़ होते हुए, लखनऊ होते हुए, फिर बलिया होते हुए फिर बिहार में आएंगे। तो कहने का मतलब है इसका करेक्ट आंसर तात्या टोपे हो जाएगा। द मोस्ट प्रोमिनेंट इशू, ये भी वीडियो में बताया हुआ क्वेश्चन है, आप जाकर देखिएगा, इनडायरेक्ट रूप से बताया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने में क्या मज़ा आपको आएगा, वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर दे देंगे, आपका भी समय खराब होगा, मेरा भी समय खराब होगा, ना हमको बताने में मज़ा आएगा ना आपको सीखने में मज़ा आएगा। द मोस्ट प्रोमिनेंट, और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी बीपीएससी एग्जाम लेता है क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट but we should hope for the best. The most prominent issue discussed at the गया सेशन, जो गया वाला सेशन है, गया में कहाँ पे सेशन होता है, किस गांव में होता है, गांव का नाम है तेनई। ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अबाउट व्हाट, किस चीज़ के संदर्भ में था, इट वाज प्रपोजल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन और नॉट। होता क्या है, अगर आप देखेंगे इसके संदर्भ में, तो नन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया। जब नन कॉपरेशन टेस्ट इलेक्शन और नॉट, होता क्या है, अगर आप देखेंगे इसके संदर्भ में, तो नन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया। जब नन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया, तो देश में उफान था, देश में जोश था। उस जोश को गांधी जी ने एक झटके में रिजोल्यूशन पास करते हैं बरदोली में और बोलते हैं कि आंदोलन वापस हो गया। उस समय क्या हो रहा है उसके संदर्भ में आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हो चुका है। ये किस चीज़ की बात करता है, यह इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करता है। अब गांधी जी एनसीएम के बाद क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं कि समाज सुधार करिए, जनता को तैयार करिए, जनता को ये बताइए कि नॉन वायलेंट तरीका से जब पुलिस का दमन होगा फिर भी आप नॉन वायलेंट तरीका से उस चीज़ का विरोध करेंगे, आप वायलेंट तरीका नहीं लेंगे। और गांधी जी कहते हैं कि चुनाव उनाव को छोड़िए, पहले जनता को तैयार करिए। जो गांधी जी की बात कहते हैं, जो गांधी जी की बात मानते हैं और समाज सुधार की बात करते हैं, उसको नो चेंजर कहा जाता है। और जो गांधी जी का विरोध करते हैं और गांधी जी की बात को काट रहे हैं और बोल रहे हैं कि गांधी जी ने गलत निर्णय लिया वापस करके और हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत चुनाव लड़ना चाहिए, हमें सदन में जाना चाहिए और जो सरकार की विफलता है उसको वहाँ पर परिलक्षित करना चाहिए, उसको बैकफुट पर ढकेलना चाहिए। जो इस चीज़ की बात करते हैं, जो इस चीज़ की वकालत करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग प्रो चेंजर। इसका सबसे मुखर वॉइस था चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। और बिहार के केस में
श्री कृष्ण सिंह इसके नाम हैं। यहाँ पर देखिए तो एक तरह से कांग्रेस दो धड़ों में बट गया है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, जब इसका सबसे मुखर वॉइस था चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, और बिहार के केस में श्री कृष्ण सिंह इसके नाम हैं। यहाँ पर देखिए तो एक तरह से कांग्रेस दो धड़ों में बट गया है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, और यहाँ पे नो चेंजर्स के रूप में अगर आप देखेंगे बिहार में तो सबसे बड़ा नाम गांधी जी के साथ है वो है ब्रजकिशोर प्रसाद, दूसरा बड़ा नाम है राजेंद्र बाबू, और तीसरा बड़ा नाम है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। तो गांधी जी के दिमाग में ये चीज तो स्थापित हो गया कि जो श्री कृष्ण सिंह हैं वो गांधी जी का विरोध कर रहे हैं और गांधी जी के अपोजिट कैंप में चले गए हैं। इसीलिए जब पहला मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो श्री कृष्ण सिंह गांधी जी के पसंद नहीं रहते हैं, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह गांधी जी के पसंद रहते हैं। पर श्री कृष्ण बाबू ने कहते हैं कि हम पार्टी को तोड़ देंगे, और पार्टी को बचाने के दृष्टिकोण से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ही ऑफर कर देते हैं और इनकी नाम का अनुमोदन कर देते हैं। क्यों? गांधी जी भी चाहते थे अनुग्रह बाबू बने, क्योंकि गांधी जी को इस चीज की टीस थी कि जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो श्री कृष्ण सिंह हमारे विरोधी कैंप में थे। यहां पर एक चीज और बताते आपको चले कि जो गया वाला सेशन हो रहा था इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चितरंजन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। चितरंजन दास की दो किताबें बड़ी फेमस हैं। एक जो किताब है इंडिया फॉर इंडियंस, दूसरी उनकी किताब है फ्रीडम थ्रू डिसओबीडियंस। ये दोनों किताब को आप ध्यान रखेंगे, फ्रीडम थ्रू डिसओबीडियंस। और चितरंजन दास जो हैं ये पॉलिटिकल गुरु किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस के हैं, और इसी गया सेशन में ये प्रस्ताव रखेंगे कि हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। गांधी जी और गांधी जी का टीम इस प्रस्ताव को खारिज कर देगा, और जब खारिज करेगा तो ये बोलेंगे कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे। वो पार्टी कब बनाने की डिक्लेयर कब कर देंगे, अनाउंस कब कर देंगे? 1922 में ही अनाउंस कर देंगे। कहाँ पर अनाउंस करेंगे? जो गया साइड के लोग हैं उनको पता है कि वहाँ पर एक जगह है टेकारी, हम लोग औरंगाबाद से नज़दीक पड़ता है टेकारी, और जो टेकारी में महाराज थे, टेकारी के राजा थे, और वो जो महाराज हैं वो किसके क्लाइंट थे? उस समय का बहुत बड़ा वकील है, बहुत बड़ा नाम है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के क्लाइंट रहे हैं। इस राजा टेकारी के घर पर 1922 में ही मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास डिक्लेयर कर देंगे कि हम एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम रहेगा कांग्रेस स्वराज पार्टी। और फाइनल जो इसका जो फाइनल जो होगा, मतलब जब होगा आप उत्तर मारेंगे 1923, 1922 मत मारिएगा, यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, पर फाइनल रूपरेखा 1923 के इलाहाबाद में कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो ये भी पूछ सकता है राजा टिकारी के बारे में, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको देना था। और बिहार में कांग्रेस स्वराज पार्टी जो बनती है वो किसके नेतृत्व में बन रही है? श्री कृष्ण सिंह बड़ा नाम है, इनके नेतृत्व में बनेगा। और जो कांग्रेस स्वराज पार्टी बनेगा उसका जो अध्यक्ष बनेंगे, उसका एक प्रेसिडेंट बनेगा। तो श्री कृष्ण बाबू अध्यक्ष नहीं बनेंगे, नारायण प्रसाद को अध्यक्ष, पहला जो अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे नारायण प्रसाद। और सेक्रेटरी सचिव किसको बनाया जाएगा? अब्दुल बारी को। तो कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण बाबू, नारायण प्रसाद, अब्दुल बारी, ये सब बिहार से कौन लोग हैं? ये प्रो चेंजर्स के लोग हैं। इसलिए ये दोनों फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं, पर अध्यक्ष नहीं बनते हैं, नारायण प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, यहां से आपको बता दिए। ये क्वेश्चन देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, पर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो से बन सकता है। कैसे बन सकता है ये हम अभी आपको बताते हैं। देखिए, बरहिया ताल, बख्त लैंड, मतलब लैंड की बात हो रही है। ये स्ट्रगल वाज लेड बाई बरहिया ताल इज अ विलेज इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, हमने बता दिया। अब देखो बख्त लैंड की बात हो रही है। जब बख्त लैंड की मेरे दोस्त बात हो रही है, मतलब ज़मीन की बात हो रही है। हमने अपने वीडियो में आपको क्या बताया कि जब किसान आंदोलन चल रहा है तो मुंगेर में कौन लीड कर रहा है? मुंगेर में कारीनंद शर्मा लीड कर रहे हैं। राहुल संकृत्यान कहाँ लीड कर रहे हैं? राहुल संकृत्यान आपको सारण और दरभंगा बेल्ट में लीड कर रहे हैं किसान आंदोलन को। हमने कहा बरहिया ताल इज अ विलेज इन द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। तो इस नॉलेज से, चूंकि हमने वीडियो में बता रखा है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर पे पहुंच जाना चाहिए था। कारीनंद शर्मा। यदुनंदन शर्मा कहाँ लीड कर रहे हैं? गया वाला बेल्ट में लीड कर रहे हैं। श्री कृष्ण बाबू कहाँ लीड कर रहे हैं? और मोहम्मद जुबैर मुंगेर वाला बेल्ट में लीड कर रहे हैं। तो उस वीडियो के मार्फत से आप इसका करेक्ट आंसर पे पहुंच जा सकते थे। इसीलिए हमने कहा था वीडियो में, और आपको बार बार रिमाइंड कर रहे थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट रहेगा, और कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप पहुंच सकते थे। और यही आपको चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। हुआ क्या, आप देखिए कि 1928-29 के बीच में क्या चल रहा है?
1928 से आप देख रहे हैं कि 1929 में सोनपुर में कांग्रेस का अधिवेशन किसान सभा होगा और किसान सभा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हो जाएगा। पर मेरे दोस्त ये बताओ 1929 के समय और कुछ बड़ा चीज़ चल रहा है क्या? 1929 से 34 के बीच में आप देखिएगा तो ग्रेट डिप्रेशन का फेज है। इतनी भयंकर आर्थिक मंदी आज तक पूरे विश्व में नहीं आई। जब ग्रेट डिप्रेशन है तो किसान भी प्रभावित है। जो किसान के पास आपने क्या कहा था कि किसान का ये अगर ज़मीन का टुकड़ा है, जब ग्रेट डिप्रेशन हो गया तो इस ज़मीन के टुकड़ा के लिए जब इस पे वो खेती कर रहा है तो आप उस पर टैक्स लेते थे। जब ग्रेट डिप्रेशन मेरे दोस्त आ गया तो किसान टैक्स देने की स्थिति में होगा क्या? नहीं। जब टैक्स देने की स्थिति में होगा तो वो टैक्स इवेड करेगा। जब टैक्स इवेड करेगा तो इस ज़मीन पर, जो किसान का ज़मीन था, इस पर ब्रिटिश हुकूमत की कब्जा हो जाएगा और ब्रिटिश हुकूमत इसको ले लेगा और ज़मींदार के पास दे देगा। इसी चीज़ को बख्त लैंड बोलते थे। हमने आपका ज़मीन को हथिया लिया। जब बख्त लैंड की आवाज़ उठी 1929 से 34 के बीच में, तो ये जो बड़े नेता हैं, किसानों के बड़े नेता हैं, ये आवाज़ उठाते हैं और ये बोलते हैं कि जिस टैक्स वाले ज़मीन पर अगर टैक्स नहीं देने के एवज में आपने इसको जो कब्जा कर लिया है, इसको किसानों को रिटर्न करिए। और ये बहुत बड़ा आंदोलन बढ़िया ताल में चलता है। ये फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की भी लड़ाई में तब्दील होता है और इसको जो लीड कर रहे हैं वो कार्यानंद शर्मा लीड कर रहे हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने सही किया है इसका मतलब आप बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं। Which among the following are the revivalist movement? मतलब पुनरुत्थानवादी आंदोलन कौन कौन था? यार हम देखिए डीएवी से पढ़े हैं तो वहाँ से क्या होता है कि आप अगर डीएवी में अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि डीएवी में वहाँ सब मूर्ति पूजा नहीं करता है। हर शनिवार को आपको तबाह कर देगा और दिन भर हवन कराएगा, एकदम थक जाइएगा आप, है ना। ओम शांति, ओम केवल, ओम भूर्भुवस्व करा के आप परेशान हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है आर्य समाज किस चीज़ की बात करता है? आर्य समाज बोलता है गो टू द ऋग्वेदास, ठीक है, बोलता है कि वेदा सबसे पवित्र है, वेदा सुप्रीम है, आप ऋग्वेद में जाइए। क्योंकि ऋग्वेद में देयर इज नो परिकल्पना ऑफ आइडियल पूजा। आइडियल पूजा तो आपको आता है गुप्त काल में, वहाँ पर मंदिर की बात होती है, वहाँ पे तो ऋग्वेद में नेचुरल फोर्सेज की बात होती है। इन लोग का मानना है कि भगवान की पूजा करो, सूर्य की पूजा करो, इंद्र भगवान की पूजा करो, तो ऋग्वेद में जाने की बात करता है। इसका मतलब वो पुनरुत्थानवादी सोच है। वहाबी आंदोलन क्या कह रहा है? वहाबी आंदोलन का दो सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे देश में उस समय था। एक सिताना जो कि पंजाब में था और दूसरा पटना था। क्योंकि पटना हमारे एग्जाम में है, बिहार का पार्ट है, इसलिए हम आपको ये इस क्वेश्चन के थ्रू इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे कि वहाबी मूवमेंट एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। इस क्वेश्चन पूछने का मेरा मात्र ये मतलब था कि आपको ये बताना हम चाह रहे थे कि आप इस चीज़ को दिमाग में कर दीजिए कि वहाबी मूवमेंट जिसका बिहार सेंटर रहा है वो एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, ना कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। तो आर्य समाज भी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, वहाबी मूवमेंट भी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नन और मोर देन वन, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताते चले। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखा था, एक्सप्लेन अबाउट द फराजी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट होता क्या है? जो वहाबी मूवमेंट है ये कह रहा है कि जिस तरह से इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है कुरान। बहुत प्रैक्टिसेस इस्लाम में हैं जो कुरान में नहीं हैं, पर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हो गए, इनके भी बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। जो प्रॉफिट्स के कहने पर डिफरेंट इस्लामिक जो प्रैक्टिसेस हैं जो कुरान में दिया हुआ है, आप बहुत ऐसे एक्ट करते हैं जो अन इस्लामिक, ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं जो अन इस्लामिक प्रैक्टिस के दायरे में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है वहाबी मूवमेंट की गो बैक टू कुरान and get rid of this un-Islamic practice। मतलब what it is talking about? It is talking about the revival of the Quran and getting rid of this un-Islamic practice, है ना। तो इसलिए ये भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है और इसी के तर्ज पर हाजी शरीयतुल्लाह एक बड़ा नाम है। और याद रखिएगा कि हाजी शरीयतुल्लाह ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हाजी शरीयतुल्लाह जो हैं इसी वहाबिज़म से इंस्पायर होते हैं और जो ईस्टर्न बंगाल है, जो अभी का बांग्लादेश वाला जो पार्ट है, तो ईस्टर्न बंगाल वाले पार्ट में वहाबिज़म के तौर पर इसको वहाबिज़म वाले आइडिया को लेकर बढ़ावा देते हैं, जिसको फराजी मूवमेंट कहा जाता है ना। तो फराजी मूवमेंट इज़ ऑल्सो अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन पूछने का मकसद था हमने आपको बता दिया। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो राजेंद्र प्रसाद वगैरह पे जितना क्वेश्चन रहेगा ना आप कलेक्ट करिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा जुमा के वही पूछेगा। जो बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों वो तो पूछा जा चुका है।
तो अगर अच्छा क्वेश्चन सेटर रहेगा तो कठिन क्वेश्चन जाएगा तो आप उसको आंसर कर लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेट महात्मा गांधी एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा कि किस सेशन में मिलते हैं। अब देखिए, राजेंद्र बाबू के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन वीडियो में दे दिए हैं आपको। ये तो पता ही है कि राजेंद्र बाबू इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बनेंगे। इनको आज़ाद शत्रु कहा जाता है, गांधी ऑफ बिहार भी कहा जाता है। एक बार 1934 के बॉम्बे सेशन में बनेंगे। अभी हम आपको ऊपर बताएं कि 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस हो जाएगा, तो जब त्रिपुरी क्राइसिस होगा तो इनको बना दिया जाएगा। ठीक है, ये तो संकट मोचन है। चौथा अगर आप देखेंगे तो 1947 में जेबी कृपलानी, जब भारत आज़ाद होगा तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है? जब कांग्रेस आज़ाद होगा तो जेबी कृपलानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। पर 1947 में ही ये रिजाइन कर देंगे कुछ कारणवश। तो 1947 में जैसे रिजाइन करेंगे तो संकट मोचन कौन है? राजेंद्र बाबू फिर बन जाएंगे। तो 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे। जीरादेई सिवान इनका गांव रहा है, जो सिवान जिला में पड़ता है। अब आप इनको देखिएगा तो इनको भारत रत्न कब मिलेगा? 1963 में मिलेगा। अब 1900 अगर आप देखिएगा तो 1911 के कैलकाटा सेशन में ये कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। 1911 के कैलकाटा सेशन में 1916 में जो लखनऊ सेशन हो रहा है उसमें जाकर ये गांधी जी से मिलेंगे। 1916 के लखनऊ सेशन में गांधी जी से 2 आदमी मिलेंगे। एक तो पंडित नेहरू की भेंट होगी गांधी जी से, और दूसरा बड़ा नाम है वो राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से 1916 के लखनऊ सेशन में मिलेंगे। कुछ जगह ये आपको दिया रहेगा कि गांधी जी से 1915 में मिल चुके होते हैं राजेंद्र बाबू, पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच सेशन में कहाँ मिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ सेशन 1916। अब ध्यान से और देखिए राजेंद्र, अच्छा एक चीज़ ये बताइए, जब 1916 वाला सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछता है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? AC मजुमदार कर रहे हैं, है ना, AC मजुमदार काम कर रहे हैं। 1911 वाला सेशन महत्वपूर्ण है, कैलकाटा वाला, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? बिशन नारायण दर कर रहे हैं, बिशन नारायण दार। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, और बाकी जो बताएंगे वो रिपीटेशन होगा, तो कोई मज़ा आपको भी नहीं आएगा, हमको भी नहीं आएगा मज़ा। ये वाला कलम लेंगे, नहीं कौन सा कलम लें, ये वाला लेंगे। ठीक है, अब बाकी रिपीटेशन होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्त, पर थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कैसे होगा ये देखो, जयप्रकाश नारायण जो है, इनका जन्म कब है? ये वीडियो में हम क्वेश्चन में बता चुके हैं कि 1902 में सितब दियारा में इनका जन्म होता है। अब देखो, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो हम बताए हैं कब हो रहा है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस? 1906 में हो रहा है। जब 1902 में इनका जन्म ही हो रहा है तो 1906 में कैसे पार्टिसिपेट कर लेंगे? तो आप एलिमिनेट कर लेंगे ये दोनों फैक्ट से। दोनों फैक्ट हमने वीडियो में बता रखा है ना। अब देखो, 1906 में जो पृथक बिहार की आवाज़ उठती है, सेपरेट बिहार की जो आवाज़ उठ रही है, तो उसके लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस पटना में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप हमको बताइए कि 16वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो होता है वो हजारीबाग में ऑर्गेनाइज होता है। ये उसकी अध्यक्षता कौन कर रही होती हैं? किस देवी का नाम है? आगे आप इसको भरिएगा, ये हम अपने वीडियो में बता रखे हैं। ये क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि कौन देवी 16वां कॉन्फ्रेंस, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को लीड कर रही थी हजारीबाग में। अब देखो, राजेंद्र बाबू भी इसके पार्ट थे, महेश नारायण भी थे, और सच्चिदानंद सिन्हा भी थे। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको बताते चले कि एक किताब लिखा गया, उस किताब का नाम है सेपरेशन ऑफ बिहार, और इसी किताब को ये भी कहा जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना। तो किताब उताब से जम के पूछता है। ये सब आप ऐड करते चलिए, ये सब नया इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं ना। ये जो बोल रहे हैं कि 5% इन्फॉर्मेशन हम चुरा के रखे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप थोड़ा अप्लाई करें, स्पून फीडिंग नहीं हो, याद नहीं रहेगा। ये जो किताब है, एक ही किताब है, इसको लिखने वाले कौन हैं? ये दोनों आदमी, सॉरी, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों मिल के जो हैं ये किताब लिखते हैं, सेपरेशन ऑफ बिहार और पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना। इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है आगे बता। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, स्टेट PCS में तो हम लोग को फैक्ट भी थोड़ा पता होना चाहिए, तो अपने नोट्स को आप ऐसे ही रिफाइन करते हैं कि जो अपना नोट्स बना हुआ है, इसके साइड वाला जो पार्ट है, इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ फैक्ट्स भी होते रहने चाहिए, क्योंकि जब फैक्ट पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है अघोर कामिनी देवी। अब इसका क्या है, अब आप देख लीजिए। अरे यार, पेन तो सिलेक्ट हो जा। जो अघोर कामिनी देवी है, एक बांकीपुर गर्ल्स स्कूल बनाती हैं। उसका बांकीपुर कहाँ है? बांकीपुर पटना में है।
बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, बहुत पढ़ी लिखी औरत हैं, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल बनाती हैं महिला उत्थान में 1892 में। जो अघोर कामनी देवी हैं, ये किसकी पत्नी हैं? ये उस समय के एक बहुत बड़े नाम हैं, बीसी रॉय, एक आईसीएस ऑफिसर हैं और उस समय पटना में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। तो बीसी राय की पत्नी हैं और महिला शिक्षा में काम करती हैं। पर यहाँ पर इनको सपोर्ट में कौन आता है? कुछ लोकल लोग आते हैं जो इसको स्थापना करते हैं और सहयोग करते हैं ज़मीन अधिग्रहण वगैरह में, जैसे गुरु प्रसाद सेन ने सहयोग किया था, ब्रह्मदेव नारायण, ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? वहीं गांव के रहने वाले हैं, बांकीपुर के। और इन लोगों ने अघोर कामनी देवी को सपोर्ट किया ज़मीन अधिग्रहण वगैरह करने में और स्कूल स्थापित करने में, है ना। तो अघोर कामनी देवी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ द डेलीगेट्स फ्रॉम बिहार इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, ये क्वेश्चन बताया हुआ है, डायरेक्ट अपने वीडियो से क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है 0। जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो प्रतिनिधि के रूप में बहुत लोग भाग लेगा, है ना। तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन होगा उसमें 72 टोटल डेलीगेट पार्टिसिपेट करेंगे, बिहार से डेलीगेट की संख्या रहेगी 0। जो सेकेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बैठक होगी वो होगी कलकत्ता में, और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? ये आप कमेंट बॉक्स में ये भी आप हमें बताइएगा कि उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। टोटल डेलीगेट की संख्या होगी 431 और बिहार से डेलीगेट की संख्या होगी 31 और टोटल मुसलमान की डेलीगेट होंगे 33। कोई किताब में 431 के जगह 434 भी लिखा हुआ है, 436 भी लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से ज़्यादा अप्रोप्रिएट 434 है क्योंकि ये आईएनसी के वेबसाइट पर दिया हुआ है, पर बहुत किताब 431 भी लिखा हुआ है। ये अब आप पर निर्भर करेगा कि आप क्या उचित मानेंगे। ये दोनों फैक्ट बिल्कुल सही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो तीसरा सेशन होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो सेशन मद्रास में होगा, और जो मद्रास में सेशन होगा वो बदरुद्दीन तैयब जी लीड करेंगे। और बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं ये पहले मुसलमान हैं, द फर्स्ट मुस्लिम टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो चौथा सेशन है वो इलाहाबाद और प्रयागराज में होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और उस समय देश के एक विदेशी आदमी थे जॉर्ज यूल, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और विदेशी हैं, एंड ही बिकम्स द फर्स्ट फॉरेनर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बहुत भारत के पसंद करने वाले लोग हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो वो आपको बता दें। इस कन्फ्यूजन ये हो रहा है इस क्वेश्चन में कि एक आप देखिएगा कि साल्ट सत्याग्रह जब गांधी जी लॉन्च करेंगे, जब सॉल्ट सत्याग्रह चलेगा तो गांधी जी कहेंगे कि जब मैं अरेस्ट हो जाऊंगा तो मेरे बाद कौन लीड करेगा उस मूवमेंट को? वो है अब्बास तैयब जी, ठीक है। तो अब्बास तैयब जी के बारे में बोलते हैं कि ये तो 1906 के आसपास मर जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी, तो अब्बास तैयब जी लीड करेंगे। तो बहुत बार ऑप्शन में कन्फ्यूजन दे देगा। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि जब साल्ट सत्याग्रह हो रहा है, जब गांधी जी अरेस्ट हो जाएंगे तो सेकंड लीडर कौन बनेगा? तो अब्बास तैयब जी बनेंगे, और थर्ड पे बनेंगी सरोजनी नायडू। तो कन्फ्यूजन हो जाता है। और अब्बास तैयब जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहा जाता है ना। तो कन्फ्यूजन हो जाए तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वहाँ पे अब्बास तैयब जी है, ये बदरुद्दीन तैयब जी है, और ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब जी दे देता है ना। इन विच दिल्ली दरबार इट वॉज डिक्लेयर्ड, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, अच्छा उसमें डालेंगे, इन विच दिल्ली दरबार इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट बिहार विल बी मेड अ सेपरेट प्रोविंस। ये सिंपल क्वेश्चन है, हमारे वीडियो में बताया हुआ है, इस पर ज़्यादा हम नहीं करेंगे। करेक्ट इसका आंसर है थर्ड दिल्ली दरबार। क्यों? ये सब बताया हुआ है। ये कब डिक्लेयर कर दिया गया था कि देखो, एक तो दिल्ली दरबार होगा 1877 में, एक दिल्ली दरबार हो जाएगा 1903 में, और तीसरा दिल्ली दरबार हो जाएगा 1911 में। ये कहाँ पे होगा दिल्ली दरबार? अगर आप मुखर्जी नगर के पास आएंगे तो यहाँ पर एक पार्क है, तो उसका नाम है कोरोनेशन पार्क, वहीं पर होता है। जो थर्ड दिल्ली दरबार है मेरे दोस्त, तो दिसंबर 12, 1911 उसी में ये तय कर दिया गया कि बिहार एक अलग प्रोविंस बनेगा, जिसमें बिहार और उड़ीसा मिला हुआ रहेगा और बंगाल से टूट के बनेगा। वो अलग बात है कि जो बिहार का जो फाइनल फॉर्मेशन होता है वो 1912 मार्च 22 को 1912 को होता है। पर डिक्लेयर कब कर दिया गया था? थर्ड दिल्ली दरबार में ही डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये भी एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, पर ये हमारे वीडियो में बताया हुआ है, तो आपके लिए ये आसान होना चाहिए, है ना। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार फर्स्ट प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी? ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सर अली इमाम। 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बीपीसीसी की बैठक होगी।
ये जो बीपीसीसी की जो बैठक होगी बिहार प्रांतीय किसान कांग्रेस कमेटी की, ये इसका ओवरऑल लीडर कौन है? नवाज सरफराज खान। पर जो पहली बैठक होगी वो पटना में बैठक होगी, और जो पटना में पहली बैठक होगी उसके प्रेसिडेंट रहेंगे उस बैठक की सर अली इमाम रहेंगे। इसी बैठक में फखरुद्दीन साहब जो हैं ये एक रिजोल्यूशन को पास करेंगे। वो किस रिजोल्यूशन को बात करेंगे? वो पृथक बिहार की बात करेंगे, वो सेपरेट बिहार की बात करेंगे। क्यों? उस समय आवाज़ बहुत टाइट है। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ है, पूरे बिहार के लोगों में एक सेपरेट राज्य बनाने की मांग उठ रही है। तो फखरुद्दीन साहब एक रिजोल्यूशन पास करेंगे, पृथक बिहार की बात करेंगे, और उस रिजोल्यूशन को सर्वसम्मति से पहला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी में पास कर दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 प्रेजेंट डे बिहार स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? तो प्रेजेंट डे बिहार की बात कर रहा है, तो अभी आपको हम ऊपर बताएं पीर अली जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जगदीशपुर ऑप्शन इसीलिए दिए हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइए, पर इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त पटना है। 3 जून को ही स्टार्ट हो चुका है ना। चंपारण एग्रेरियन कमिटी वाज हीडेड बाय, ये डायरेक्ट वीडियो से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा FG सिलाई। जाकर वीडियो देख लीजिए, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। इसमें फिर हम लोगों को पता है कि FG सिलाई चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे, और इसमें रीड साहब इसके मेंबर बनेंगे, गांधी जी इसके मेंबर बनेंगे, रैनी इसके मेंबर बनेंगे, LC अधामी इसके मेंबर बनेंगे, राजा हरि प्रसाद और नारायण प्रसाद भी इसके मेंबर बनते हैं। गो एंड रिफर टू द वीडियो जो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। विच कॉलेज ऑफ द बिहार वाज वंस कॉल्ड एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट? जो बिहार से जिस कॉलेज से पढ़े हुए आप लोग हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना कॉलेज। होता क्या है, बिहार में उस समय अच्छे अच्छे कॉलेज खुल रहे थे। जो पटना कॉलेज खुलता है ये 9 जनवरी, डेट सही है 9 जनवरी, 9 जनवरी था या 10 जनवरी ध्यान नहीं आ रहा, पर 9 जनवरी 1863 में बनता है, शायद 9 जनवरी 1863 को बनता है। बिहार का पहला यूनिवर्सिटी कौन है दोस्त? पटना यूनिवर्सिटी बिहार का बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी रहा है। अब तो डिग्रेड कर रहा है इसका क्वालिटी, पर एक समय में पटना यूनिवर्सिटी का तूती बोलता था, और ना जाने कितने IAS लोग यहाँ पर बनते थे। और पटना यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कब है? 1917 में। और पटना कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता था। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अभी तक इस क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा। विच session of the Congress did Pandit Nehru got the formal entry as a congressman and participated as mere a delegate? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए, तभी जाकर आप सीख पाएंगे। देखो पंडित नेहरू विदेश से आ रहे हैं। जब पंडित नेहरू लंदन से आते हैं भारत कब? 1912, और सीधे आके स्वतंत्रता संग्राम में कूद जाएंगे। जब 1912 में भारत आएंगे लंदन से, तो 1912 में कहाँ सेशन हो रहा है? 1912 में बांकीपुर पटना में सेशन हो रहा है। उसके 10 साल बाद एक और सेशन हो रहा है। वो कहाँ सेशन हो रहा है? गया में सेशन हो रहा है। 12 वाला सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? R मुधोलकर उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस 12 वाला सेशन में एक चीज़ याद रखिएगा, डेलीगेट पहले डेलीगेट बना, मतलब जो भी कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते थे उनको डेलीगेट बोलते थे। और उस डेलीगेट में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका रहने का इंतज़ाम होगा, आपके खाने का इंतज़ाम होगा, आपका सब चीज़ ध्यान रखा जाएगा। तो उसके लिए फ़ीस लगता था, और इसी बांकीपुर वाला सेशन में 5 रुपया से घटाकर डेलीगेट फीस को 1 रुपया कर दिया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। और 1912 वाला सेशन में पंडित नेहरू पहली बार किसी भी कांग्रेस की जो अधिवेशन है उसमें शामिल होते हैं। बांकीपुर अपने पटना में है, और चूँकि पटना से है तो बिहार में 2 ही सेशन हुए हैं। अगर रामगढ़ वाला सेशन को हटा दिया जाए तो ये दोनों सेशन में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुआ है आपको पता होना चाहिए। गया वाला जो सेशन होता है उसमें सुभाष बाबू भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं? इनके गुरु ही अध्यक्षता कर रहे हैं चित्तरंजन दास, तो इनको पार्टिसिपेट करना तो था ही, है ना। तो इस तरह से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन, हमको लग रहा होगा कि आपको मजा आ रहा होगा इस तरह का क्वेश्चन करने में। हु शॉट हिमसेल्फ डेड व्हाइल एस्केपिंग द पुलिस अरेस्ट इन अलीपुर बॉम्ब केस? इसका करेक्ट आंसर है प्रफुल्ल चाकी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस पिंगली के पत्नी और पिंगली की बेटी को मार देते हैं। खुदीराम बोस को फांसी होता है, और प्रफुल्ल चाकी अपना पिस्तौल लगाते हैं और खुद आत्महत्या करते हैं। वो अलग बात है कि आत्महत्या डर से नहीं करते हैं, पुलिस अरेस्ट को इवेट करने के लिए करते हैं। प्रफुल्ल चाकी ने भी कह रखा था चंद्रशेखर आज़ाद की तरह
कि हम अंग्रेज़ों से अरेस्ट नहीं होंगे, हम अंग्रेज़ों के द्वारा जिंदा नहीं पकड़ाना पसंद करेंगे, और इसलिए प्रफुल्ल चाकी अपने आप को खुद को गोली लगा लेते हैं। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि भारत को एक और अच्छा देश बनाया जाए यार, अपने तरह से ईमानदार रहा जाए, कुछ अच्छा किया जाए, है ना। लोग जान दिया है अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो अलीपुर बॉम्ब केस, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको, ये सिंपल क्वेश्चन है। हु एमंग द फॉलोइंग वे द प्रो चेंजर्स फ्रॉम बिहार। अभी आपको रट के बताए कि प्रो चेंजर्स हैं और नो चेंजर्स हैं। तो प्रो चेंजर्स कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण बाबू हो जाएंगे, अब्दुल बारी हो जाएंगे। क्यों? इन लोग जो स्वराज दल बनता है उसके पायनियर रहे हैं, अब्दुल बारी सेक्रेटरी रहे हैं, राजेंद्र बाबू तो वोकल हैं, ये तो नो चेंजर हैं, ब्रजकिशोर बाबू तो गांधीयन हैं, अनुग्रह बाबू तो गांधीयन हैं, इन लोग नो चेंजर्स हैं, इन लोग जो हैं प्रो चेंजर्स हैं। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दोज हु सपोर्टेड द इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं आपको। अच्छा, वो तो बता चुके हैं ना कि 1923 में एक चुनाव होता है, और जब कांग्रेस स्वराज बताए हैं 1923 में चुनाव हो रहा है, जब 1923 में तो स्वराज पार्टी ये बना देंगे तो स्वराज पार्टी बोलेगा कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो उसी समय लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव हो जाएगा, और उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 सीट पर स्वराज दल जीतेगा, और जलेश्वर प्रसाद इसके काउंसिल के जो ये पार्टी बनती है उसके नेता बनेंगे, जो दल के नेता बनेंगे। शिवपुर घाट एक सिंपल क्वेश्चन सोचा आप लोग को दे दे। ये किस पर है? गंगा है, और यहीं पर डगलस गोली चलाता है, बम फेंकता है, और यहीं पर कहा जाता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह अपना हाथ काटकर गंगा को दान कर देते हैं, इतने जख्मी हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, वैल्यू एडिशन हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक